हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस विथ अजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। और इसमें 3 पार्ट्स दिया गया है, 1/√2, सेकेंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2। ठीक है, हम पहले लेते हैं और हल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम उल्टा मानकर हल करते हैं। चलिए दोस्तों, हम हल करते हैं। माना, हम इसको उल्टा मानेंगे दोस्तों। माना 1/√2 एक, हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हम इसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, कोई परिमेय संख्या होता है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, सहभाज्य संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो p से इसमें हो जाएगा, q से 1 में हो जाएगा, तो यह q इज इक्वल टू √2p। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, करनी वाले को एक साइड में करेंगे और बिना रूट वाले को दूसरे साइड में करेंगे। तो देखो दोस्तों, इधर p जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरे साइड में आएगा तो ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो q/p इज इक्वल टू √2 हम लिख सकते हैं ना इसको। हाँ, अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों, चूँकि हमने माना था ना p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए q/p एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, तो जो हम कल्पना किए हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना गलत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम लिख देते हैं। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है, इसलिए इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। दोस्तों एक बार दूसरा वाला आप ट्राई करो, हम भी इसको करेंगे, एक बार आप ट्राई करो। हमारा दूसरा क्या है, 7√5। सेम वैसे ही करना है दोस्तों। दूसरा है हमारा 7√5। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन यही था, तो इसको भी हम वही मानेंगे, उल्टा ही मानेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी कुछ नहीं है तो हम इसको ये मान सकते हैं ना कि ये 1 लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोस्तों, ताकि इसको हम थोड़ा सा इजी वे में कर दें। हमें क्या करना है कि जो रूट वाला है एक साइड में करना है, बिना रूट वाले को एक साइड में करना है, हमारा मोटिव यही है। तो हम ये कह सकते हैं, या फिर एक लाइन और लिख लो, बाएं को दाहिने कर दो, दाहिने को बाएं कर दो, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो 7 क्या है, उधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, 7 इधर भाग में आ जाएगा। इसलिए P/7Q इज इक्वल टू √5 हो गया हमारा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर वही है, हमको वही चीज़ लिखना है कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और इसलिए P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी परिकल्पना गलत है। तो पहले लिखते हैं इसको, चूँकि P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसलिए समीकरण 1 से एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः या इसलिए 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। दोस्तों यही तो हमें सिद्ध करना था। अब हमारा तीसरा है 6 प्लस रूट 2। चलो दोस्तों इसको भी एक बार आप ट्राई करो। इसको भी हम एक बार हल करने की कोशिश करते हैं और हल करते हैं। चलो साथ में करते हैं। आप इसे देखो अच्छे से, और दोस्तों इसको अच्छे से तैयार करना। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। हमें दिया रहेगा और उसको सिद्ध करना है कि परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको कैसे करेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखना और अच्छे से एक बार इसको प्रैक्टिस करके ही जाना। चलो दोस्तों हम हल करते हैं। सेम उसी तरीके से मानेंगे। 6 प्लस रूट 2 है हमारा क्वेश्चन है, हल करेंगे इसका। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सेम है दोस्तों, सब क्वेश्चन एक ही जैसा है। परिमेय संख्या है तो इसलिए ये p/q के रूप में होगा। इसलिए 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू p/q। और ये कंडीशन हमें ज़रूर लिखना है दोस्तों, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है या सह अभाज्य है। पूर्णांक है या सह अभाज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब हुआ एक के अतिरिक्त उनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार LHS को RHS में, RHS को LHS में लिख देते हैं। तो p/q इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 2। देखो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जितने भी रूट वाले हैं एक साइड में करेंगे, बिना रूट वाले को एक साइड में करेंगे। तो इस 6 को हम इधर ले आएंगे, तो उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा दोस्तों। तो p/q माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 2। चलो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा आसान कर दो। अगर इसमें कुछ नहीं है तो हम इसके हर में एक ले लेंगे और q और एक का LCM q होगा, तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा 6q इज इक्वल टू रूट 2। चलो इसको समीकरण 1 मान लो। तो अब लिखते हैं वही दोस्तों, p और q एक पूर्णांक है। चूँकि p और q एक पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या होगी। देखो मान लो कि p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें से हम कुछ घटा रहे हैं और किसी चीज़ से भाग दे रहे हैं पूर्णांक से, तो वो तो p/q के ही रूप में आएगी उसको हम जब सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, ये पूरा एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। समीकरण 1 से हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है।
इसलिए इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, इति सिद्धम। आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।